नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, बात राजस्थान की करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस वक्त पानी से बुरा हाल हुआ है। उत्तर प्रदेश बाढ़ से पानी मांग रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां रेत की आंधी चला करती थी, वहां पर लहरें हिलकोरे मार रही हैं। हिंदुस्तान की इन दोनों प्रदेशों में बर्बादी की बाढ़ आई हुई है। आपको बनारस में गंगा के उफान की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें पानी सेकंड बढ़ रहा है। आपको इलाहाबाद भी ले चलेंगे जहां पर गंगा यमुना दोनों ने तबाही मचा दी है। राजस्थान की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें रेगिस्तान पानी नजर आएगा। राजस्थान का कमोबेश हर इलाका इस वक्त पानी हुआ है। निम्बोल कस्बे में एक बस का संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर गई। बस में 63 यात्री सवार थे, उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। दरअसल नदी में उफान की वजह से पानी सड़क के ऊपर बहने लगा था। ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, लेकिन बस का संतुलन बिगड़ गया और पूरी की पूरी बस पानी में समा गई। पानी की तेज धार के बीच ये बस समा गई। 63 यात्री इसमें सवार थे। धीरे धीरे करके उन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। पूरी की पूरी बस जलमग्न हो गई है। पानी की तेज धारा वहां से बह रही है। बाढ़ से पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह खतरे का अलर्ट जारी है। इसी खतरे के बीच कोटा में लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। ये तस्वीर कोटा के भंवरकुंज झरने की है। भंवरकुंज झरना कोटा का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है। भंवरकुंज के आसपास पानी और फिसलन की वजह से कदम कदम पर मौत का खतरा है। फिर भी यहाँ लोग मौज मस्ती से बाज नहीं आ रहे। हम तो बच्चों को लेके एंजॉय जोधपुर आए और कोटा घूमना है एंजॉय करने के लिए। अच्छा, बारिश के मौसम। भीलवाड़ा में भी बाढ़ से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। जहाँ जगह जगह रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान टूट कर गिर रहे हैं। त्रिवेणी नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाईवे बंद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा जैतपुर बांध के आसपास है। डैम के आसपास बसे करीब 1 दर्जन गांव को एहतियातन खाली करा दिया गया है। बूंदी में नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा है। मेज नदी के हाहाकार से बूंदी के लोग डरे हुए हैं। नदी किनारे बने बिलकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए गए 12 श्रद्धालु बाढ़ में फंस गए। घंटों की मशक्कत के बाद इन लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। लगातार बारिश की वजह से अभयपुर डैम लबालब भर गया है। खतरे को देखते हुए 20 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। अभी अभयपुरा बांध में काफी स्थिति प्रिकेरियस सी है। पीछे से बारिश खूब हो रही है बिजोलिया में और हमें अभी सूचना मिली है कि कोई एक बांध में रिसाव भी हो रहा है। पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम गांव के इसके डाउन स्ट्रीम में करीब 20 एक गाँव आते हैं, सबको खाली कराने का हमने काम शुरू करा दिया है। राजस्थान का चाकसू इलाका भी इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। यहाँ कोथून डैम में रिसाव हो रहा है। वहीं पाली के हेमावास डैम का वाटर लेवल खतरे के निशान से बिल्कुल करीब है। पाली के हेमावास डैम में फिलहाल 24 फीट तक पानी जमा है। कहा जा रहा है कि अगर दोबारा तेज बारिश हुई तो हेमावास डैम से पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। कोटा से गौरव चतुर्वेदी और बूंदी से विवेक के साथ शिवपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज। वैसे यूपी के इलाहाबाद में भी हालात बेहद खराब हैं। सैलाब ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है।
उत्तर प्रदेश पर पानी कहर बनकर टूट रहा है। पहले सूखे से लोग परेशान थे, अब जब पानी आया तो वो तबाही की बाढ़ की शक्ल में आया। देखिए, ये इलाहाबाद की तस्वीरें हैं। कैमरा जहां तक आपको दिखा पाए और आप जहां तक देख पाए, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। इलाहाबाद को गंगा और जमुना दोनों ने बेहाल कर रखा है। ये पक्की सड़क है, देखिए कैसे इस सड़क पर नाव चल रही है। साथ में किस तरह लोग बाइक से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन बाइक घुटनों भर पानी में कैसे चले, वो बंद हो जा रही है। लेकिन पक्की सड़कों पर नाव दौड़ रही है। अचानक से गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ने से करीब 25 गांव को जोड़ने वाला ये संपर्क मार्ग है जो शहर से जोड़ता है, उस पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कैसे लोग घुटने से ऊपर तक पानी में डूब के आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे सब। गंगा जमुना के बीच में बर्निंग पॉइंट्स हैं, मतलब पानी को रोकने के लिए बना बांध और रेनीबल का वो इलाका जिसमें बारिश और नदी का पानी आकर ठहर जाता है। लेकिन देखिए, गंगा ने उफान मारा और बर्निंग पॉइंट समंदर में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए कैसे लोग अपना घर टाट लेकर इलाका छोड़कर जा रहे हैं। करीब 25 गांवों का संपर्क इलाहाबाद से टूट चुका है। ये सड़क झूसी, सिकंदरा और इलाहाबाद के बीच है। आगे इसी सड़क पर दर्जनों गांव हैं, लेकिन पानी इस तेजी से बढ़ा कि लोगों को घर में दुबकने पर मजबूर होना पड़ा। आ जाने से यहाँ करीब 2500 गांव का आवागमन एकदम बाधित हो गया है और तमाम रोजगार वाले तमाम 20 किलोमीटर के चक्कर काट के अपना आ जा रहे हैं। किसी तरह से नाव की व्यवस्था हुई है और लोग अपना आ जा रहे हैं, कुछ काम चल रहा है। खैर, ये तो कच्चे मकान में रहने वाले लोग हैं। पक्के मकान वालों की क्या हालत है वो देखिए। ये लड़की अपार्टमेंट के अपने फ्लैट में खड़ी है। नीचे देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। अपार्टमेंट के ठीक सामने यहाँ एक साथ कई छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन पानी इस तेजी से बढ़ा कि मंदिर दिख भी नहीं रहा। उसका गेट दिख रहा है, लेकिन कैसे आधे से ज्यादा हिस्सा इस गेट का डूब चुका है। पानी ने पूरी तरह इलाहाबाद को 3 तरफ से घेर रखा है। हालात ये है कि शहर में सब्जियों, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि सब्जियां और दूध की सप्लाई जिन रास्तों से रोजाना शहर में होती थी, उन रास्तों पर हर तरफ पानी ही पानी है। 15 से लेकर के झूसी तक आने वाले लोग, जो मजदूर तबके के लोग हैं, पानी से परेशान है और दूध वाले, सब्जी वाले, यहाँ रोजमर्रा की नौकरी करने वाले लोग परेशान हैं। इलाहाबाद के आसपास करीब 1000 एकड़ धान की फसलें डूब चुकी हैं। जिन खेतों में धान बोए गए थे, वहां अब समंदर जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से दूध सप्लाई होता है, सब्जियां जाती हैं शहरों में बिकने के लिए। उन सभी को अपने जीवन यापन का खतरा सताने लगा है। लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही। तकरीबन हजारों बीघे खेत ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं और फसलें पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो चुकी हैं। अब इनका सरकार से ये कहना है कि इनको इस बाढ़ से निजात दिलाने के लिए इस संपर्क मार्ग को ऊंचा करवाया जाए। ये हालत सिर्फ इलाहाबाद की नहीं, आसपास के जिलों में भी गंगा ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालत ये है कि 4 दिन पहले तक सूखे से पस्त यूपी में अब तबाही की बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, इलाहाबाद। और अब बनारस की तस्वीर भी देखिए, क्योंकि बनारस में सेकंड सेकंड गंगा का पानी बढ़ता जा रहा है। गंगा किनारे बने घाटों की ज्यादातर सीढ़ियां डूब चुकी हैं। हालत यह है कि गंगा आरती की जगह भी अब शिफ्ट करनी पड़ी है। मंदिरों, धर्मशालाओं, दुकानों, तमाम जगहों पर बाढ़ का पानी भर चुका है। बनारस में गंगा गुस्से में है। यहां हर घंटे पानी 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। पहले तस्वीरों के जरिए आपको गंगा के गुस्से की कहानी दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ ये वाराणसी के किनारे गंगा घाट है। आम दिनों में इन घाटों पर पानी निचली सीढ़ी पर होता है, लेकिन देखिए कैसे गंगा एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई मंदिरों और धर्मशालाओं के गेट तक पहुंच चुकी है।
पानी बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे लोगों को परेशानी हो रही है। अब जा रहे हैं वहाँ पे, लोग भाग रहे हैं, अब कहीं ठिकाना। क्या पानी कर रहा है, घर में घुस रहा है क्या? हाँ, घर में घुस रहा है। अब आना मतलब पानी वो बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, खुदे देख ही रहे हैं। कहाँ तक पानी घुस चुका है? अभी कुछ घर में कम से कम 25-50 घर लोग खाली कर दिए हैं। आपको गंगा के इस मटमैले पानी को देखकर ये पता नहीं लग रहा होगा कि कैसे गंगा का पानी 20 फीट तक ऊपर आ चुका है। समझाने के लिए आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखाते हैं। गंगा का जो प्रभाव है इतना तेज है कि कम से कम एक दिन में 7-8 सीढ़ी पानी आ रहा है। हम लोग पानी के चलते घबराए हुए हैं। और गंगा आरती नीचे से नीचे आवाज हम लोग ऊपर कर रहे हैं, छत पर आरती। और माँ शीतला का भी मंदिर डूब चुका है। घाट किनारे जितने भी मंदिर हैं सब जगह पानी घुस चुका है और कितने घरों में भी पानी घुस गया है। हम लोग एकदम घबराए हुए हैं कि अगले साल की इतना पानी ना आवे। सुना आपने, गंगा की आरती छत पर करनी पड़ रही है। छत मतलब सीढ़ियों का पहला चबूतरा। अब एक एक कर आगे की तस्वीरें देखते जाइए। देखिए कैसे धर्मशाला के गेट तक पानी आ पहुंचा है। यहाँ देखिए कैसे पानी दुकान में घुस गया, लिहाजा आनन फानन सामान समेटकर मौके से भागना पड़ा। फ्रिज समेत शॉपिंग काउंटर भी हटाने पड़े। तो हम लोगों ने सोचा था कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी, पूरा सावन बीत गया। जो सावन का लास्ट सोमवार पड़ा उस समय से पानी इतना तेजी से बढ़ा है, तो 4-5 दिन के अंदर में पानी करीबन कम से कम पानी जो है 20 फीट पानी 6 दिन के अंदर 20 फीट पानी आया है। और अभी भी पानी जो आ रहा है रात से कम आया है, लेकिन अभी पानी बढ़ रहा है। तो जो गंगा के किनारे जिनका मकान है वो अपना कमरा छोड़ के अपना और कहीं चले गए हैं और धीरे धीरे और जा रहे हैं। देखिए ये वाराणसी में गंगा पर बना पुल है। पुल के एक पाए में खतरे का निशान बना हुआ है। कैमरा नजदीक गया, यहाँ देखिए गंगा बनारस में खतरे के निशान से मंगलवार देर शाम तक सिर्फ 90 सेंटीमीटर नीचे थी। लेकिन खतरा सिर्फ गंगा से नहीं, वाराणसी में एक तरफ से गंगा है, दूसरी तरफ से वरुणा। गंगा में पानी बढ़ने के साथ ही वरुणा में भी पानी तेजी से बढ़ने लगा। हालात ये हो गए कि वरुणा के किनारे बसे लोगों को अपना सामान बांधकर निकलना पड़ रहा है। 9 नदियों में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और सबसे पहला काम जो होता है कि इन नदियों के पास जो आबादी बसी हुई है, अगर उन लोगों को हमें शिफ्ट कराना पड़ेगा तो उन स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। हेल्थ कैंप भी डॉक्टर्स को बता दिया गया है, आयोजित होंगे और इस तरह की कोई बीमारियां होंगी तो उसके लिए दवाएं दी जाएंगी। डीएम के मुताबिक गंगा और वरुणा के प्रकोप से बचने के लिए वाराणसी में जल पुलिस की 20 चौकियां काम कर रही हैं। आसपास के इलाकों में इंटर कॉलेज, स्कूल और गेस्ट हाउस को खाली करा कर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। गंगा में उफान जारी रहता है तो प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए कमर कस ली है। संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन गंगा के गुस्से की एक और तस्वीर है, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बाढ़ का कोहराम देख रहे हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर गंगा में आए उफान के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। गाजीपुर में भी तस्वीरें डराने लगी हैं। इलाहाबाद और वाराणसी के साथ गंगा ने गाजीपुर के लोगों को भी डरा रखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जिला गंगा के किनारे है और गंगा यहाँ 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। देखिए ये गाजीपुर में केंद्रीय जल आयोग का दफ्तर है। यहाँ से गंगा की सेकंड के हालात की खबर कंट्रोल रूम से दी जा रही है। चेंज हो गया 62.020। गंगा के पानी में बढ़ोतरी के साथ ही गाजीपुर के दर्जन भर गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन डूब चुकी है। केंद्रीय जल आयोग की स्थानीय इकाई के मुताबिक मंगलवार सुबह 8 बजे जल स्तर खतरे के निशान 63.105 मीटर से 0.64 सेंटीमीटर नीचे था। खतरा सिर्फ गंगा से नहीं है, गोमती, कर्मनाशा और बेसो नदी में भी पानी तेजी से बढ़ रहा है।
हालात से निपटने के लिए डीएम के दफ्तर में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम खोला गया है। बाढ़ का जो स्पीड थी वो कम हो गई है। अभी जो जलस्तर है वो करीब 62 मीटर है। इससे कुछ निम्न स्तर की बाढ़ का ये संकेत है। एक दो जगह बहेपुर गांव में कटान हुआ है, जिसके घर का कटान हुआ उसको विस्थापित जो हुआ है परिवार उसको बसाया गया है, लेकिन इसके लिए पूर्व तैयारी की व्यवस्था की गई है। गाजीपुर के शहरी इलाके में भी गंगा के कटान पर सेकंड नजर रखी जा रही है। दादरी घाट, कलेक्ट्रेट घाट, पोश्ता घाट, चितनाथ घाट और बौड़हिया घाट पर पानी ने भारी दबाव बना रखा है। डीएम के मुताबिक आपात हालात के लिए अतिरिक्त नावों का इंतजाम कर लिया गया है। तहसीलों में भी 5 लाख की सहायता राशि भेजी गई है। जरूरत पड़ने पर धन की कोई कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया गया है। एसडीएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि नाव की व्यवस्था कर लें और चिन्हित कर लें कि किस इलाके में अगर बाढ़ की स्थिति है। जो भी हमारे धनराशि है वो तहसीलों को निर्गत कर दी जाती है, ताकि कोई आकस्मिक घटना कोई इस तरह का हो तो तत्काल उसको वितरित किया जा सके। गाजीपुर के जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है वहां मिट्टी का तेल, माचिस, नमक, गेहूं, चना, डीजल और पेट्रोल के भंडार किए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी पूर्ति और राजस्व विभाग को सौंपी गई है। भराव वाले हिस्से से जल निकासी के लिए देवकली पंप कैनाल सहित सिंचाई विभाग, जल निगम और नगर पालिका परिषद को तैयार रहने को कहा गया है। आलोक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। वैसे ये सिर्फ 1-2 राज्यों का ही हाल नहीं है। क्या उत्तर, क्या पश्चिम, क्या पूर्व, हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। ओडिशा के हालात आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। अब तक यूपी और राजस्थान की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन ओडिशा में भी देखिए कैसे कोहराम मचा हुआ है। सैलाब के चलते अब तक 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 35 लोग सैलाब की चपेट में आए हैं। 200 से ज्यादा गांव इस कुदरती आफत के बीच फंसे हुए हैं। हालांकि नदियों का जलस्तर नीचे आ रहा है, लेकिन सैलाब ने जहां तहां अपने निशान छोड़ दिए हैं। वाराणसी, सोनपुर ओडिशा, राजस्थान, इलाहाबाद और कटक की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगभग एक सा नजारा इन तमाम जगहों पर नजर आ रहा है। जगह जगह बाढ़ का कोहराम है और वहां रहने वालों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बहुत सी जगहों पर लोगों को अपने घर बार को छोड़कर जाना पड़ रहा है। सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि गांव-गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।